अमित शाह ने ये कहा कि ये जो घुसपैठियों का वोट जोड़ने के लिए कोशिश हो रही, मतलब मुसलमानों की तरफ उनका इशारा था। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं ये इतने होशियार नेता लोग हैं, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, आपके मुंह से ही वो निकल जाता है। मोदी जी पिछले 15 साल से भाजपा का क्लेम ऑफ फेम क्या है? हमने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद अब अमित शाह हुए हैं इतने मजबूत गृह मंत्री, ये उनका दावा है। और वो खुद ही से कह रहे हैं कि भैया घुसपैठिए आ रहे हैं। तो देश की सीमाओं का नियंत्रण किसके हाथ में है? अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, अमित शाह की बात मान लिया जाए, अगर बिहार में नेपाल से बांग्लादेश से लोग आए, उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लिया, तब तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए कि भाई उनके जैसा मजबूत आदमी गृह मंत्री है, बिहार में उनकी सरकार है, और उनके रहते हुए घुसपैठिए आ गए, बिहार में रहने लगे, किशनगंज में अपना नाम जोड़ लिया, वोटर लिस्ट बनवा लिया, तो आपकी व्यवस्था कहां है? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। या तो आप मानो कि गृह मंत्री के तौर पर आप घुसपैठियों को रोकने में नाकामयाब रहे हो, या फिर ये मानो कि घुसपैठिए आ गए हैं, आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हो कि भैया देश की सीमाओं को हमने इतना सुरक्षित कर दिया, जब एक परिंदा भी देश में नहीं आ सकता है, और बिहार में आकर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन के लिए कहते हो किशनगंज में सब घुसपैठिया आ गया। दोनों बात कैसे हो सकता है भाई? आप पहले अमित शाह से पूछ लो कि आप क्या कह रहे हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? घुसपैठियों का आना आपने रोका है कि नहीं रोका है? नहीं रोका है तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दो, और अगर रोक दिया है तो ये फालतू का पोलराइजेशन वाला बात हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने के लिए झूठा कहानी मत आकर कहो।